सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है जब हम किसी से मिलते हैं? क्या होती है? संवाद करना। बात भी कर सकते हैं ना, बातचीत। बातचीत कैसी होनी चाहिए? अच्छी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कविश। तो यह जो अच्छी बातचीत है, यह जब शुरू करना है, आरंभ करना है किसी भी संस्कार वर्ग का, तो आरंभ में हमें किस किस से बातचीत करनी पड़ेगी? बताइए, किस किस से बातचीत करनी पड़ेगी? यदि स्कूल में लेना हो तो प्रगति से बात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर अपने कार्यकर्ताओं से। फिर अपने, अच्छा, पहले स्कूल में परमिशन लेनी है टीचर्स लोगों से। अच्छा। उसके बाद में कार्यकर्ता की मीटिंग लेकर उनको इकट्ठा करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने सालों से वर्ग चलाते हो? 15 सालों से। बहुत बढ़िया। और क्या करना है? और किससे बातचीत करना पड़ सकता है? बच्चों के पेरेंट्स से। बहुत बढ़िया। और किसी मंदिर, कोई जगह जहाँ भी करना है वहाँ सभी से। उसके बाद सबसे पहले तो हमें अपना एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप ऑफ पर्सन। चलिए, प्रश्नोत्तरी ने अभी थोड़ा समय के हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट लेती हूँ। सबसे पहले गीता परिवार का यह प्रशिक्षण वर्ग हम लोगों ने कर लिया। अभी हमारे क्षेत्र से हम एक ही व्यक्ति है, तो हमें वहाँ जाकर इसके बारे में हमारी नज़दीकी सहेली को या नज़दीकी मित्र को या हमारे घर में बहन भाभी जो भी है उनको बताना है कि हम करके आए हैं, हमने वहाँ पे ये सीखा, हमें ये चीज़ अच्छी लगी। जो भी आपके मन में भाव है, अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले करना है। तो उसे आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। दूसरा, फिर जब 2 लोग होते हैं, फिर 3 लोग होते हैं, तो 3 लोग यदि हमारे पास आ जाए तो हम 50 लोगों का वर्ग चला सकते हैं। 50 बच्चों का वर्ग 3 लोगों में चला सकते हैं। अगर हमारे पास 4 हो जाए तो हमें 2 डिवाइड करना है और 2 जगह करना है। हमें 4 लोग एक जगह पे नहीं लाना। इस चीज का हमें ध्यान देना है। हमारे पास अगर मैन पावर है तो हमें उसको डिवाइड करना है। टीम 11 यह संकल्प होता है गीता परिवार का। टीम 11 में प्रशिक्षण देने वाले, सिखाने वाले 3 लोग काफी होते हैं। बहुत हो गए 4 लोग। कोई संध्या लेगा, कोई कथा बोलेगा, कोई खेल लेगा और कोई क्राफ्ट, आर्ट, जो भी है बच्चों के मनोरंजन की चीजें, ये चीजें लेगा। तो उससे ज्यादा लोगों की हमें 7 दिन के लिए शिविर है, 5 दिन के लिए तो आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज का ध्यान, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब वर्ग लेते हैं और हमारे पास 5 से 4 से अधिक लोग हो जाते हैं, सिखाने वाला 1, ध्यान देने वाले 3, उससे अधिक है, तो हम आसपास खड़े होके बात करना आरंभ कर देते हैं। इसका परिणाम, बात करना खराब है, गलत है, ये नहीं बात, लेकिन इसका परिणाम उन बालकों पर गलत जाता है। ये मैसेज घर तक जाता है उनके, है ना, कि बटा तो बेलूगा। वहाँ तो वो सारे टीचर आपस में बातें करके जोर जोर से हंस रहे थे, सामने क्या बोल रहे थे हमें कुछ समझा ही नहीं। मतलब जिस कार्य को करने के लिए हमें 15 दिन से अधिक दिन मेहनत करना पड़ता है, वो केवल अपनी एक छोटी सी गलती पर खराब हो सकता है। और हम यहाँ गुरु कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी को भी इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई मानधन नहीं मिलता है और कोई मानधन के लिए नहीं है, पर हम सेवा दे रहे हैं। तो हमारे बारे में बाहर जाके कोई क्यों ऐसा बोले? हाँ, फिर भी कोई बोलता है हम सारी चीजें करते हैं, तो वो बात छोड़ना है, उसको हमें इग्नोर करना है। पर हमें इस चीज का ध्यान। दूसरा, संस्कार वर्ग में हम कोई पढ़ा रहा है, अभी यहाँ पे कोई आके
माइक पे बात कर रहा है, और उस समय समझो अभी यहाँ शीतल ताई यहाँ बैठी है, मुझे उनकी कोई चीज गलत लगी और मैं आके नहीं नहीं बच्चों ऐसा नहीं ऐसा बोलूं तो पूरा गलत, क्योंकि हमें उसको रिस्पेक्ट देना है सामने वाले को। हम उसको देंगे तो बच्चे हमें देंगे। वो गलत हुआ है, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन हमें उसको बोलना नहीं है उस समय। उसके बाद अवलोकन की हम रोज एक मीटिंग लेते हैं शिविर खत्म होने के बाद 5 मिनट की, तब हमें यह बात रखना है, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। आपने बहुत अच्छा लिया, पर अगर हम ये ऐसा नहीं ऐसा लेते तो अच्छा लगता क्या? उन्हीं को पूछना। ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए, न कि उसके हाथ से माइक ले लिया, नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा, गलत होता है होने देना, पर इंटरफेयर करने से गलत संदेश 4 दीवारी के बाहर चला जाता है। ये एक चीज। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हम जो भी कुछ चुनते हैं वहाँ पे भगवत भक्ति, भारत माता और भगवत भक्ति, भारत माता और भगवत गीता, इन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वामी विवेकानंद, ये पंचसूत्रों पे आधारित हमने वह चीज चुननी चाहिए। फिर वह हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रहे हैं, रेसिपी सिखा रहे हैं, तो हम लोग अगर सैंडविचेस, पाव की, ब्रेड की चीजें सिखा रहे हैं तो उनके पेट के लिए हानिकारक है ना, तो वो चीज ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम कोई नृत्य सिखा रहे हैं और हमने लगा दिया कोई फिल्मी गीत और उस पर डांस सिखा रहे हैं या वो गीत सिखा रहे हैं, तो ये भारत माता के खिलाफ होगा ना। तो हमें देशभक्ति पर गीतों का चयन करना चाहिए। देशभक्ति पर गीत में भी हमारे इंडस्ट्री में, अभी यहाँ पे मैं खुले मन से बोल रही हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए कई सारी चीजें करते हैं, इसलिए हमारे सुंदर गीतों में, देशभक्ति पर गीतों में भी वो नाम आते हैं जैसे खुदा है, मुझे उनसे कोई रोष नहीं है, पर हमारे भगवान है ना, हम उनको चुने, हम उनका चयन करें। क्यों हमें उनके लिए करना है? उसके भाव बहुत अच्छे, गीत बहुत सुंदर है, पर हमें उसको नहीं चुनना है। उसके बाद हमें पेप्सी, कोला, आइस, मतलब ये चीजें जो है वो नहीं देना है बच्चों को। पेप्सी बांटना नहीं है, शरबत हम लोगों ने भी अभी आज बना रखा। हम लोग रेडीमेड लस्सी ला सकते थे, पैकेट वाले रेडीमेड चिप्स के पैकेट दे सकते थे बच्चों को, लेकिन हम लोगों का नियम है कि शिविरों में हम घर का बनाया हुआ, जैसे मैं परसों चिंतू गई थी, वहाँ पे इतना शुद्ध खाना था, सबको बहुत शुद्ध खाना था। सभी बच्चों को शिविर समापन में उन्होंने 3 लोगों ने मिलकर खाना दिया था। इतना सुंदर अरेंजमेंट और इतना सुंदर किया था हम लोगों ने, सारी चीजें इतनी व्यवस्थित थी, देखने मतलब 3 घंटे किधर गए पता ही नहीं चला। तो इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे, है ना। तो ये एक चीज है, और उनका मैनेजमेंट, उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। एक सूत्री काम चलता है, जैसा सब तैयार हो जाते हैं कि हम ये करेंगे। उनका एक बात मैंने सुना कि एक गीत बिठाया था, उनको एक डोनर ने दुकान पे लेके गया और सबको सफेद ड्रेस लाकर दे दिया। मतलब इतनी अंदर से प्रेरणा मिलना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और वहाँ की यूनिटी ने मुझे ये बहुत, मतलब वो मेरे दिल को बहुत भा गई थी। और वहाँ जेंट्स लोग भी बहुत हेल्प कर रहे थे, सभी के घर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ये हो गया हमारा शिविर, उसका नियोजन और संयोजन, इसकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें अभी कम समय के हिसाब से मैं नहीं ले पाऊंगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल जवाब है। हनुमान जी और राम जी का मिलन कब हुआ था? पहली बार हनुमान जी और राम जी कब मिले थे? सीता हरण के बाद। और कहाँ? पंपा सरोवर। और कुछ बोल सकते हैं? बहुत अच्छा जवाब है। और भी है? किष्किंधा के, हाँ बिल्कुल
बहुत सारी दंत कथाएं हैं, आपका नॉलेज है। हम लोग गुरुदेव के अनुसार सिर्फ वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हैं, लेकिन इसकी दंत कथाएं बहुत है, सब सही है गलत है ये हमें बोलने का कोई हक नहीं है, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से। बट वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ऋषिमुख पर्वत के नीचे पहली बार हनुमान जी का और श्री राम जी का मिलन हुआ था। और किस वेश में आए थे हनुमान जी? ब्राह्मण वेश में आए थे। तो जब उनकी बातचीत आए, बड़ी अच्छी बातचीत की, बातचीत का ही बोल रही हूँ, संवाद कैसा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और फिर वो उनके साथ निकले, तो जाते जाते श्री राम ने अपने भाई, छोटे भाई अनुज को, लक्ष्मण को बोला, अनुज तुमने ध्यान दिया क्या, ये जो महात्मा जी है ये कैसी बात कर रहे थे? तो बोले क्या आए बात किए चले गए। लक्ष्मण ने इतना गौर ही नहीं किया, पर राम जी ने गौर किया था। राम जी ने बोला कि देखो वो आए, उनके कपड़े कितने स्वच्छ थे और अनुरूप थे, जगह के अनुरूप थे। तो हमें भी हमारे कपड़ों का चयन उस जगह के अनुरूप करना है, और हमें भी हमारी वाणी उस जगह, बहुत शांति से उन्होंने बात की, बहुत अच्छे से हमारा वार्तालाप करने का जो टोन था। आए कैसे थे हनुमान जी? देखने आए थे कि ये कोई वाली का भेजा हुआ दूत तो नहीं है जो सुग्रीव को मारने आया है, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी कैसी रखी? परीक्षा ले रहे थे। मृदु, हे क्यों आए, कौन हो तुम, ऐसे बोला क्या? नहीं। तो यह राम जी ने वहां पे गौर किया और कहा उनके तो हमें भी हमारे कपड़े, हमारी वाणी, हमारी वेशभूषा के साथ हमारा सारी चीजें जो अपीयरेंस बोल सकते हैं उसको, वह ध्यान में रखना चाहिए। और हम अगर जा रहे हैं पिकनिक पे, और पिकनिक पे जा रहे हैं तो साड़ी वाड़ी पहन के, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है या फिर कहीं अमरनाथ का गढ़ चढ़ना है, घोड़े पे बैठना है, तो सही है क्या? नहीं ना। और अभी आए हैं शिविर में और मस्त टी शर्ट जींस पहन के आ गए, चलेगा क्या? तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, ठीक है? ये एक चीज़ है। उसके बाद शब्दों का चयन में एक और आता है। अगर हम हिंदी में बात करें, अभी मेरे भी 3 बार गलतियाँ हुई है। शुरू में मैंने सबको मराठी में आरंभ किया, अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भाषा का चयन, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी होनी चाहिए, मराठी है तो मराठी, लेकिन वह भी शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है? ये एक बात है। उसके बाद वो बच्चों के सामने वगैरह जो कुछ है वो सब मैंने बता दिया है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसको हम आगे देखेंगे।